सनातन धर्म और तंत्र शास्त्र में केवल मंत्र ही नहीं बल्कि कवचों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। कहा जाता है कि जैसे युद्ध में योद्धा लोहे का कवच पहनकर स्वयं की रक्षा करता था, उसी प्रकार आध्यात्मिक साधना में कवच साधक के लिए दिव्य संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। तंत्र ग्रंथों में अनेक देवी देवताओं के कवचों का वर्णन मिलता है। परंपरा के अनुसार इनका श्रद्धापूर्वक पाठ साधक को मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना प्रदान करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे शक्तिशाली तांत्रिक कवच जिनका उल्लेख विभिन्न धार्मिक और तांत्रिक परंपराओं में मिलता है। साथ ही जानेंगे कि इनका पाठ कब किया जाता है, इनका महत्व क्या है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्री दुर्गा कवच। दुर्गा कवच का वर्णन दुर्गा सप्तशती में मिलता है। परंपरा के अनुसार इसमें माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों शरीर के प्रत्येक अंग की रक्षा करते हैं, इसलिए इसे दिव्य सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। नवरात्रि में लाखों श्रद्धालु इसका पाठ करते हैं। इससे पारंपरिक लाभ यह है कि भय से मुक्ति, आत्मविश्वास में वृद्धि, नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण, साधना में स्थिरता। कहा जाता है कि नियमित श्रद्धापूर्वक पाठ करने से व्यक्ति के भीतर साहस और सकारात्मक का विकास होता है। दूसरे नंबर पर है नरसिंह कवच। भगवान नरसिंह भगवान विष्णु का उग्र स्वरूप माने जाते हैं। नरसिंह कवच का उल्लेख कई वैष्णव परंपराओं में मिलता है। हिरण्यकश्यप के अत्याचार से भक्त प्रहलाद की रक्षा करने वाले भगवान नरसिंह का धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। इससे भय से मुक्ति, भय से मानसिक सुरक्षा, आत्मबल में वृद्धि, साहस और निर्भयता, संकट के समय ईश्वर पर विश्वास मजबूत होना, यह सब लाभ होते हैं। इसके बाद आता है काल भैरव कवच। उज्जैन में स्थित काल भैरव और महाकाल, इनका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि आपके भाग्य को बदलने में सक्षम है। भगवान भैरव को भगवान शिव का उग्र स्वरूप माना जाता है। तंत्र साधना में भैरव का विशेष स्थान है। परंपरा के अनुसार भैरव कवच का पाठ अनुशासन, निर्भयता और आध्यात्मिक शक्ति के लिए किया जाता है। इससे मानसिक भय में कमी, साधना में एकाग्रता, आत्मविश्वास में वृद्धि और कठिन परिस्थितियों में धैर्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद है महाकाली का कवच। माँ काली को समय और शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। काली कवच विशेष रूप से शक्ति साधना में प्रसिद्ध है। पारंपरिक इससे लाभ होने वाले हैं नकारात्मक विचारों से रक्षा, साहस में वृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि, आध्यात्मिक जागरूकता और कई साधक अमावस्या और विशेष शक्ति पर्वों पर इसका पाठ करते हैं। इसके बाद है माँ बगलामुखी कवच। 10 महाविद्याओं में बगलामुखी का विशेष स्थान है। इसे स्तंभन की देवी भी कहा जाता है और इसे ब्रह्मास्त्र की देवी भी कहा जाता है। परंपरा के अनुसार यह कवच वाणी पर नियंत्रण और मानसिक दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। इससे आत्मसंयम, मानसिक स्थिरता, कठिन परिस्थितियों में धैर्य और निर्णय लेने में क्षमता बढ़ती है। इसके बाद है माँ धूमावती कवच। धूमावती महाविद्या को वैराग्य और जीवन के गहरे सत्य का प्रतीक माना जाता है। इनकी साधना सामान्य पूजा से भिन्न मानी जाती है। इससे अगर आप धूमावती कवच सिद्ध करते हैं तो किसी भी प्रकार का भय आपके करीब नहीं आता। उतना ही नहीं, पर कोई भी प्रेतात्मा या दुष्ट आत्मा आपके करीब नहीं आती है, वो सब आपके अधीन हो जाती है। इससे मोह से दूरी, धैर्य, आत्मचिंतन, कठिन समय में मानसिक शक्ति बढ़ती है। माँ छिन्नमस्ता कवच। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय माना जाता है। यह अहंकार के त्याग और आत्मशक्ति का प्रतीक है। इससे इच्छा शक्ति, आत्मसंयम, साधना में गहराई और भय पर विजय प्राप्त होता है। माँ प्रत्यंगिरी कवच। यह कवच इतना प्रबल है कि अगर आप इसको धारण करते हैं तो कोई भी आप पर मंत्र तंत्र या जादू टोना करता है तो वो वापस
उन्हीं पे चलता है। माँ प्रत्यांगिनी को उपासना दक्षिण भारत और तांत्रिक परंपराओं में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इससे मानसिक शक्ति, धैर्य, आत्मविश्वास और साधना में सुरक्षा की भावना मिलती है। श्री हनुमान कवच अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो आपको अष्ट सिद्धि और नौ निधि तो मिलती है, परंतु हनुमान कवच से सबसे लोकप्रिय कवचों में एक कवच माना जाता है। इससे आज भी लाखों श्रद्धालु इसका पाठ करते हैं। हनुमान कवच से साहस, शक्ति, आत्मविश्वास, भय से मुक्ति की भावना और कठिन समय में मानसिक सहारा मिलता है। इसके बाद आता है रुद्र कवच यानी कि शिव कवच। भगवान शिव को योगियों के देव और आदियोगी कहा जाता है। रुद्र कवच कहीं शैव परंपराओं में महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति, धैर्य, ध्यान में एकाग्रता और शिव भक्ति की भावना प्राप्त होती है। ध्यान रखें कि इन कवचों का महत्व मुख्यत्व धार्मिक आस्था और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष तांत्रिक साधना का सिद्ध करना चाहता है या अभ्यास करना चाहता है तो परंपरा में योग्य गुरु के मार्गदर्शन को अत्यंत आवश्यक माना गया है।